हेलो स्टूडेंट्स, आज बहुत दिन के बाद ऑनलाइन आया हूँ। तो आज हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे प्राचीन भारत के इतिहास। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और कुछ स्टूडेंट को कॉल भी किया था कि सर प्राचीन भारत का इतिहास शुरू कीजिए, यानी इतिहास पढ़ाइए। तो आज हम लोग इतिहास पढ़ेंगे, है ना। तो इतिहास पढ़ने के लिए मैंने इतिहास का शुरुआती पीरियड ले लिया है, यानी आप जो पढ़ेंगे इसमें इतिहास का शुरुआती पीरियड से कोई भी काम यदि आप सीरियल वे में करते हैं तो वह काम आप सफल कर लेंगे। तो हम सीरियल वे में चलते हैं। सबसे पहले जब इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास की शुरुआत कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है, इन बातों को हम जानेंगे पहले। तो चलिए आज हम इतिहास की शुरुआत कैसे हुई है, कहाँ से है, तो वहां से हम डायरेक्ट शुरू से इतिहास पढ़ेंगे। प्राचीन भारत पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्राचीन भारत के बाद मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे और उसके बाद आधुनिक भारत पढ़ेंगे। तो आज हम लोग देख रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, प्रथम क्लास है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इतिहास क्या है। ठीक है, क्या है इतिहास, क्या है। तो इतिहास क्या है, यानी बीती हुई बात को इतिहास कहते हैं, बीती हुई घटना को इतिहास कहते हैं। अगर आपके साथ पीछे बैक में कोई भी ऐसा घटना हुआ हो तो वो आपका इतिहास है। जैसे सपोज मान लेते हैं 10 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो ये मुझसे जुड़ा हुआ है, मेरा इतिहास है। उसी तरह से अब हम इतिहास किसको कहेंगे, तो बीती हुई बात को इतिहास कहेंगे। किसको कहेंगे, बीती हुई बात को इतिहास कहेंगे। डेट क्लियर। अब इतिहास को क्या किया गया है, स्रोतों के आधार पर, मतलब कुछ स्रोत के आधार पर इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है। स्रोतों के आधार पर इतिहास को कितने भाग में बांटा गया है, 3 भाग में बांटा गया है। पहला भाग है इसका प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा है आधैतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तीसरा क्या है, ऐतिहासिक काल। इतिहास को यानी प्राचीन इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है। पहला प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, ये 3 भाग बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल किसको कहते हैं, तो यह इतिहास का सबसे शुरुआती पीरियड है, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, ऐसा काल जिसमें पुरातात्विक स्रोत मिला है लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। मतलब यह एक ऐसा काल था जिसमें जब हम क्या करें, पुरातात्विक स्रोत क्या है, तो जमीन को खोदने के बाद उसके अंदर से जो साक्ष्य मिलता है, जो सबूत मिलता है, वो पुरातात्विक होता है। तो पुरातात्विक स्रोत तो मिला है, पुरातात्विक स्रोत मिला है, जैसे भीमबेटका से मिला है, ये कई सारे जगहों से मिला है। तो पुरातात्विक स्रोत मिले हैं लेकिन लिखित ऐसा कोई प्रमाण अब तक नहीं मिला है। तो ऐसे काल को हम लोग क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जैसे पाषाण काल, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल यानी ये जैसे कि है पाषाण काल। ठीक है, अब है आगे आद्य ऐतिहासिक काल। क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल। दूसरा क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल। अब आद्य ऐतिहासिक काल है, आद्य ऐतिहासिक काल हम किसको कहेंगे, तो ऐसा काल जिसमें पुरातात्विक स्रोत मिले हैं। वही पुरातात्विक स्रोत जब हम खनते हैं, खनने के बाद जो है हमको कुछ सबूत मिलता है, साक्ष्य मिलता है, वही पुरातत्व बोलते हैं। तो पुरातात्विक साक्ष्य मिला है और लिखित साक्ष्य भी मिला है और लिखा हुआ भी मतलब मिला है, कुछ ऐसा सबूत मिला है, स्तंभ लेख वगैरह कई सारे चीज मिले हैं। तो लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन अभी तक उस लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा सका है। अभी तक लिखित साक्ष्य को क्या किया गया है, पढ़ा नहीं जा सका है। मतलब समझ लीजिए ऐसा लिखान लिखा गया था कि डॉक्टर जैसे लिखता है, नाम समझ लीजिए वही। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले हड़प्पा की खोज की गई थी, इसलिए हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो ये हड़प्पा सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता है, इसमें पुरातात्विक स्रोत मिले हैं
और लिखित स्रोत भी मिले हैं, लिखित साक्ष्य भी मिला है, लेकिन अब तक उस लिखित साक्ष्य को पुरातात्विक विज्ञान ने पढ़ नहीं सका है कि उसने क्या लिखा था, अब तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये जो काल कहलाता है वह कौन सा काल कहलाता है? आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, आधा लिखा। यहां देखिए, अब आता है ऐतिहासिक काल। क्या आता है? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल क्या है? तो ऐतिहासिक काल है यानी ऐसा काल जिसमें पुरातात्विक और लिखित दोनों स्रोत मिला है, दोनों साक्ष्य मिला है, और लिखित साक्ष्य को पढ़ा भी जा सका है। मतलब लिखित जो साक्ष्य मिले हैं उसको हम पढ़ भी सके हैं। तो ऐसा काल क्या कहलाता है? ऐतिहासिक काल कहलाता है। क्या कहलाता है? ऐतिहासिक काल। जैसे वैदिक काल, वैदिक काल में क्या हुआ था? वेदों की रचना हुई थी। कितनी वेद थे आपको पता है? 4 वेद, है ना। तो वेदों की रचना हुई थी, उस वेद के जरिए हम लोगों ने वैदिक काल के बारे में जाने थे। जैसे कि आर्य कैसे आए, उस समय मतलब किस तरह से आग की पूजा की जाती थी, और दीगर कई सारे बात, जैसे आग का प्रयोग का प्रमाण हमको ये वैदिक काल से पता चलता है। तो वैदिक काल जो है वो कौन सा इतिहास से कौन सा कालखंड में आता है? तो ऐतिहासिक कालखंड में आता है। कौन सा कालखंड में आता है? तो ऐतिहासिक कालखंड में आता है। चलिए जरा हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपने जो देखा था प्रागैतिहासिक काल, तो प्रागैतिहासिक काल को जब हम आगे देखते हैं, इसके प्रागैतिहासिक काल के संबंध में सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस ने जानकारी दिया था। रॉबर्ट ब्रूस ने प्रागैतिहासिक काल के संबंध में बताया था। उसके बाद 1820 ईस्वी में यही प्रागैतिहासिक काल के जो है वो जॉनसन साहब जो है उसको बांट देते हैं 3 भाग में। जो पाषाण काल है, जॉनसन साहब इसको जैसे कि पाषाण काल या कांस्य युग या लौह युग के नाम से इसको संबोधित कर देता है। जब हम पाषाण काल में आते हैं तो पाषाण काल को भी 3 भाग में बांट दिए जाते हैं। पाषाण काल को कितने भाग में बांट दिए जाते हैं? 3 भाग में। एक आता है पूरा पाषाण काल, एक हो जाता है पूरा पाषाण काल, दूसरा हो जाता है मध्य पाषाण काल, और तीसरा हो जाता है नव पाषाण काल। तीसरा क्या हो जाता है? नव पाषाण काल। तो जरा देखिए, थोड़ा सा हम देखते हैं आगे। जब पूरा पाषाण काल क्या होता है? तो पूरा पाषाण काल 25 लाख बीसी से, कितना? 25 लाख बीसी से, 25 लाख बीसी से मतलब ईस्वी पूर्व है ये, ठीक है ना। इसको हम ईस्वी पूर्व कर सकते हैं। ईस्वी पूर्व 25 लाख ईस्वी पूर्व से जो है 10,000 ईस्वी पूर्व तक के काल को क्या कहते हैं? काल को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। पूरा पाषाण काल कहा जाता है। पाषाण काल कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है। देखिए कब हम देखते हैं हमारा जो है कितना 25 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर कितना 10,000 ईस्वी पूर्व तक के काल को हम लोग पाषाण काल कहते हैं। वही जबकि मध्य पाषाण काल हम किसको कहते हैं? तो 10,000 ईस्वी पूर्व से कितना 10,000 बीसी से 10,000 बीसी से 4,000 10,000, ठीक है ना, एक सेकेंड लिख देते हैं 10,000 बीसी से जो है 4,000 ईस्वी पूर्व तक के काल को क्या कहा जाता है? मध्य पाषाण काल कहा जाता है। देखिए 10,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी तक के काल को क्या कहा जाता है? मध्य पाषाण काल कहा जाता है। 10,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी तक के काल को क्या कहा जाता है?
मध्य पाषाण काल। और जब हम चलते हैं आगे तो नव पाषाण है 10,000 बीसी से लेकर 1,000 बीसी तक। 10,000 बीसी से लेकर 1,000 बीसी तक के काल को क्या कहा जाता है? नव पाषाण काल कहा जाता है। थोड़ा सा आप देखते होइएगा कि यहाँ जो है 10,000 बीसी और यहाँ पर भी 10,000 बीसी, मतलब 10,000 ईस्वी पूर्व। तो दोनों काल एक ही समय में चल रहा था, ये दोनों काल एक ही समय में चल रहा था, ये दोनों संक्रामक काल था। ठीक है, जहाँ कुछ लोग कुछ ऐसा जगह था, कुछ ऐसा एरिया था जहाँ के लोग उस समय मध्य पाषाण काल में जी रहा था, तो वही समय में क्या हो रहा था? कहीं कहीं नव पाषाण काल युग का शुरुआत हो रहा था। उसी टाइम पीरियड में नव पाषाण काल का शुरुआत हो रहा था। ठीक है, तो विशेष जो है हम आपको नेक्स्ट कल की क्लास में जानकारी देंगे। थोड़ा सा आज हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि हमने मतलब आज एकदम शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा था इतिहास। ठीक है, इतिहास तो बीती हुई बात को हम लोग क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। इतिहास को जब हम बांटे थे तो देखे थे कि हमारा इतिहास 3 कालखंड में बटे हुए थे। एक था प्रागैतिहासिक काल, दूसरा था आद्यऐतिहासिक काल और तीसरा था ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल किसको कहते थे? तो वैसा काल जिसमें लिखित वैसा काल जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं और लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, वैसा काल को हम लोग क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जैसे कि पाषाण काल, पाषाण काल के लोग क्या था कि ये लिखना पढ़ना जानबे नहीं करता था, साफ चौपट था। ठीक है, बुर्बक था, तो ये लिखना पढ़ना नहीं जानता था, इसलिए इसके पास लिखित कोई साक्ष्य मिला ही नहीं। मिला क्या चीज? तो हमें मिला पूरा तात्विक स्रोत मिले, जिससे हम यह अनुमान लगाएं, यह पता लगाएं कि पाषाण काल में लोग इस तरह से जी रहे थे। उसके बाद आता है इतिहास का दूसरा कालखंड हम लोग देखे थे आद्यऐतिहासिक काल। वैसा कालखंड जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ लिखित साक्ष्य भी मिले, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता। मतलब उस लिखित साक्ष्य को अब तक पढ़ा नहीं जा सका है, जैसे हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता में लोग क्या था? हड़प्पा सभ्यता के लोग ऐसे थे कि वो मतलब डॉक्टरी वाला लिखाई लिख दिया भाई, है ना, ऐसा लिख दिया कि अब तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये कालखंड कौन सा था? आद्यऐतिहासिक काल था। ठीक है, और जब हम आगे चलते हैं तो ऐतिहासिक काल था, तो वैसा कालखंड जिसमें लिखित साक्ष्य के साथ साथ पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं और लिखित साक्ष्य को पढ़ा भी जा सका है। जैसे वैदिक काल, वैदिक काल में जो वेदों की रचना हुई, उसके माध्यम से हम वेद के माध्यम से जानना शुरू कर दिए कि उस समय समाज इस तरह से था। ठीक है, जाति, फलान ठिकान और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बढ़िया से वेद के माध्यम से जाना। उसके बाद पाषाण काल में आए थे, तो पाषाण काल उसके बाद हम प्रागैतिहासिक काल के संबंध में हमको सबसे पहले जो है कुछ जानकारी रॉबर्ट ब्रूस देते हैं। ठीक है, और फिर वो प्रागैतिहासिक काल को जो है पाषाण काल जो हमारा है वो पाषाण काल या कांस्य युग या लौह युग में जॉनसन साहब ने इसे जैगनेस जॉनसन, उनका नाम होता है जैगनेस जॉनसन, जो इसको बांट देता है, मतलब इस नाम से संबोधित कर देता है। तो पाषाण काल को हम देखते हैं तो पाषाण काल भी हमको 3 भाग में बट गया था, एक पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल क्या है? तो 25 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व तक के काल को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। अभी मैं सिर्फ काल पढ़ाया हूँ, इसमें कुछ और जो है नेक्स्ट जो क्लास हम लाएंगे उसमें आपको देंगे। जैसे है कि ये सिर्फ हम पीरियड बताए हैं कि टाइम पीरियड क्या था। तो पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड था वो 25 लाख से 10,000, यानी अब तक सबसे बड़ा अवधि कि मानव ने किसी काल में गुजारा है तो वो पूरा पाषाण काल में गुजारा है, क्योंकि 25 लाख ईस्वी पूर्व, यानी ईस्वी के जो शुरुआत हुई उससे 25 लाख वर्ष पहले से लेकर 25,000 ईस्वी पूर्व तक के काल को क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल, यानी इतिहास के सबसे बड़ा काल पीरियड है ये। उसके बाद हम आते हैं मध्य पाषाण में, तो मध्य पाषाण क्या आता है? 10,000 से 4,000 बीसी तक, और नव पाषाण आता है 10,000 से 1,000 बीसी तक। तो आज के क्लास के लिए इतना ही।
फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।